अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जवाब नहीं यार। वाह 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 वाह, 99% जवाब देंगे। वाह वाह। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, याद रखने की जरूरत है। आप इन मदरसों को मजबूत कीजिए। बचपन में आप कैसे अपने बच्चों को एक मौलवी साहब के पास 150 बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं और प्ले स्कूल में खेलने के लिए भेज देते हैं। उस बचपन को खेल मत समझिए साहब। हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम में एक ऐसी माँ है जिस माँ ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया, पेट में ही 18 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। वाह, उस कौम के मानने सुभान वाले, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उस कौम के मानने वाले हो। इसलिए आज के इस जलसे से आप बिलखुसूस कौम के नौजवानों को ये पैगाम लेकर के जाना है। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी दारुल उलूम के पढ़े लिखे थे। सबसे ज्यादा, आधी दुनिया से ज्यादा पर अकेले हजरत उमर ने हुकूमत की है। अकेले। किस स्कूल से पढ़कर आए थे? किस दरसगाह से पढ़कर आए थे? क्या जमाना था? हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में एक नौजवान एक पढ़ी लिखी लड़की पर आशिक हो गया। सुनना मेरी कौम की बेटियों, मेरी इस गुफ्तगू को अपने कॉलेज तक ले जाना, अपनी सहेलियों तक ले जाना। मेरा ये पैगाम खासकर तेरे लिए है। कलेजा फट जाता है जब इंसान सुनता है हमारी बेटी किसी गैर के साथ चली गई, हमारी कौम की बेटियां गैरों के बिस्तर की जीनत बन गई। इस्लाम की शहजादियों, तुम उस खातून जन्नत की मानने वाली हो। याद रखना, जिस खातून जन्नत के तलवे को किसी ने नहीं देखा, जलवा तो दूर की बात, जलवा तो दूर की बात है। इस्लाम की शहजादियों, गौर से सुनना। एक नौजवान पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो गया। अब उस लड़की का पीछा करता, लड़की ने पलट कर पूछा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हो। उस लड़की ने कहा, हुस्न के दीवाने हो? जिस खुदा ने हुस्न को बनाया उससे मोहब्बत कर लो। जिस खुदा ने हुस्न को बनाया उस खुदा से मोहब्बत कर लो। मोहब्बत कर लो। कहा तेरी जुल्फे हसीन हैं, तेरी आंखें हसीन हैं। तो लड़की ने कहा, अच्छा मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात मान लेता है। कहा हाँ, कहो तो चांद तारे ला दूं। जैसे भारत का आवारा नौजवान कहता, तुम कहो तो ताजमहल बना दूं। बेवकूफ, अब इस मुल्क में दूसरा ताजमहल बनने वाला नहीं है ना। ये फेसबुक पे जुमले हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे धोखा हो सकता है, मगर न दूसरा ताजमहल कोई बनाएगा, न कोई दूसरा लाल किला बनाएगा। ये सब बनने वाले नहीं हैं। आज की नस्ल की औकात की बात भी नहीं है। इसलिए याद रखना, ये जुमले हैं। उसने कहा, ओ झूठे आशिक, आसमान से तारे लाने की बात करता है, सितारे। अल्लाह ने तारे और सितारों पे सिर्फ अपने महबूब को कब्जा दिया है। सिर्फ रब का महबूब है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। जब चाहे सूरज को बोला दे, जब चाहे चांद के 2 टुकड़े कर दे। उनके अलावा दुनिया में किसी को अल्लाह ने ये ताकत दी ही नहीं जो चांद को बोला दे। ये सब लोरियां हो सकती हैं, ये सब कहानियां हो सकती हैं, ये मन बहलाने के लिए बच्चों को चांद दिखलाने वाली उंगलियां हो सकती है। मगर आला हजरत ने लिखा, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। ये उस नबी की बात है जो हमारे पैगंबर है, ये उनकी शान है। लड़की ने कहा, मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मेरी एक बात मान लो। कहा क्या? कहा मेरी एक बात ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और हजरत उमर के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ो। कितनी रोज? 40 रोज नमाज पढ़ो, नमाज। उसने कहा फिर आना और गिफ्ट के तौर पर पहले तुम मुझसे निकाह करना, फिर मुझसे गुफ्तगू करना। मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। इस्लाम की शहजादियों, आज मुल्क में लिविंग रिलेशनशिप का ये नया खेल खेला जा रहा है। ऐसे गंदे माहौल में इज्जत बचाना, और फिर जबकि आवारगी सर चढ़कर बोल रही है। आज ऐसा कोई आशिक नहीं है जो तेरी मोहब्बत में नमाज पढ़े।
ऐसा कोई आशिक नहीं है। इसलिए अगर कोई आवारा लड़का तेरा पीछा करता है या तुझे गिफ्ट देने की बात करता है, कहना मुझे गिफ्ट देने वाले पहला गिफ्ट ये है कि तुम मस्जिद में मुझसे निकाह कर लो। निकाह के बाद फिर तू मेरा फ्रेंड मैं तेरा फ्रेंड, निकाह से पहले कोई दोस्ती नहीं। इस्लाम ने कहा इस्लाम में कोई लिविंग रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का तस्वीर इस्लाम ने नहीं दिया। इस्लाम ने कहा पहली मोहब्बत खुदा से, दूसरी मोहब्बत मुस्तफा से, तीसरी मोहब्बत माँ बाप से, फिर उसके बाद मोहब्बत भाई बहन से, फिर निकाह हो जाए तो मोहब्बत बीवी और बच्चों से। इस्लाम ने एक समाज को जन्म दिया है, इस्लाम ने एक संसार को जन्म दिया है, इस्लाम ने सही राह को जन्म दिया है और कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सीधी राह है, इस पे चलना। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के नौजवानों, नौजवान ने कहा बस नमाज ही तो पढ़नी है। कहा हाँ, कहा चला गया मस्जिद नबी शरीफ में। हजरत उमर इब्ने खत्ताब इमाम है, उसे क्या पता था जो उमर मस्जिद नबी में खड़े होकर मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख सकता है, वो उमर मस्जिद नबी में खड़े होकर अपने मुक्तदी के दिल को भी देख सकता। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। जब नमाज खत्म हुई तो हजरत उमर ने पूछा नौजवान नए नए आए हो? कहा हाँ। कहा सुनो नए नए आए हो, नमाज फर्ज है, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो। याद रखना खुदा से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से प्यार करो, ये दिल मुस्तफा का दीवाना बना दो, दिल में किसी और को जगह न दो। कोई हसीना जिंदगी में आ जाए ना तो बगैर निकाह के उससे राब्ता न करना। निकाह से पहले सारी दुनिया की औरतें रिश्ते के एतबार से माँ खाला फूफू बहन होंगी, तेरी बीवी नहीं बन सकती है, इसलिए तू उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता है। नौजवान के दिल की दुनिया बदलती है, गुनाहों से तौबा करता है, 40 दिन में साहब उसके दिल की दुनिया बदल गई। निगाहों में जमाले मुस्तफा है, दिल में इश्के मुस्तफा है। 40 दिन बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब से इजाजत लेता है, कहता है हुजूर घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हुजूर जब मैं मस्जिद से निकलूं तो रास्ता चलने का तरीका क्या है, रास्ते का मेरे ऊपर क्या हक है। उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं जब राह चलना तो निगाहें नीची करके चलना, दाएं बाएं किसी की बहू बेटी पे नजरें न डालना, राह में कोई तकलीफ देने वाली चीज मिले तो उसे उठा करके हटा देना, उसे उठा करके हटा देना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब नौजवान निकला है, निगाहें नीची है, रास्ते में कांटा मिले हटा दे, पत्थर मिले हटा दे। यही वजह है भारत का एक राजा एक पहाड़ी से गुजर रहा था, देखा बड़े बड़े चट्टान पड़े हैं, गाड़ी से उतरा, कहा वजीरों पत्थर को हटाओ, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। वजीरों ने पूछा बादशाह क्या बात है, चट्टान का मुसलमानों से क्या लेना देना? कहा अगर मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में ये चट्टान नहीं पड़ा होता, इसलिए कि उनके पैगंबर ने बताया है जब राह चलना तो तकलीफ देने वाली चीजों को हटा देना। कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों, जब ये नौजवान मस्जिद नबी शरीफ से निकला है, राह से कांटे हटाते चला है, जमाना देख रहा है, लोग देखते तो कहते दीवाना जा रहा है, रिश्ते देखते तो कहते नबी का मस्ताना जा रहा है। पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी खड़ी है, इंतजार कर रही है, नमाज पढ़ने जाने वाला मुझे दगाबाज न समझ ले। अब जब ये नौजवान चला है, निगाहें नीची है, कब गुजर गया, लड़की खड़ी रही, नौजवान को पता भी न चला। साहब उस लड़की ने दामन थाम कर कहा ए नौजवान क्या तुम मुझे भूल गए, मेरी जवानी हुस्नो जमाल भूल गए? नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। जो ही उसने बहन कहा लड़की के आंखों में आंसू आ गए। कहा ए नौजवान मैं जहां तुझे देखना चाहती थी तू वहां पहुंच गया है। ए नौजवान बता तेरा
लहजा कैसे बदल गया। कहा बहन तेरा शुक्रिया, तेरा हुस्न वही है, मेरी निगाहें बदल गई हैं। कहा कैसे? कहा तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में दुनिया का जमाल नहीं है, अब इन निगाहों में किसी हसीना का तस्वुर नहीं है, अब इन निगाहों में किसी हसीना के जुल्फ का ख्याल नहीं है, अब इन निगाहों में जमाले मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा ए बहन, लेकिन इतना तो बता, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तू चाहती तो उमर से सजा दिलवा सकती थी, लेकिन बता तूने मुझे मस्जिद में क्यों भेजा? उसने कहा मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा तुझे डांट कर भगा दूंगी, आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुझे नमाजी बना दिया जाए ताकि तेरा ज़हन अच्छा हो जाए, तेरा दिल अच्छा हो जाए, तेरा दिमाग अच्छा हो जाए। इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले क्या नाम है, और जोर से बोले क्या नाम है? नमाज। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर आपको जाना है, ए मेरी कौम के बुजुर्ग वालिदैन, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा जवान होकर शराबी न बने, आपकी बेटी जवान होकर गैरों की दहलीज की कनीज न बने, आप अगर चाहते हैं आपकी बेटियां आवारा न बने, आप चाहते हैं आपके बेटे जुआरी न बने, आप चाहते हैं आपका बेटा बुढ़ापे में भी आपकी कद्र और इज्जत करे, तो अपने बेटों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, अपनी बीवियों को, अपने बेटियों को कॉलेजों में भेजने से पहले उन्हें नमाजी बना दीजिए। जब आपकी औलादें नमाजी बन जाएंगी तो दुनिया भी उनकी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। हमने अपने घरों को बहुत सारी चीजों से सजा रखा है। आज हमारे घरों में क्या नहीं है, क्या नहीं है, सारी चीजों से सजा रखा है, लेकिन हमने अपने घरों में मुसल्ला बिछाना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावतों को करना छोड़ दिया है। लोग कहते हैं मुखिया जी कि देखने से क्या होता है? अरे पगले, फिल्म देखोगे तो गुनाह हो जाएगा, नाच देखोगे तो गुनाह हो जाएगा, किसी हसीनो जमील लड़की को बार बार देखोगे गुनाह हो जाएगा, लेकिन इन्हीं निगाहों से मोहब्बत से माँ बाप को देख लोगे तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखोगे सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से मक्के और मदीने को देखोगे सवाब मिल जाएगा। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है? मैं कहता हूं देखने ही से सब होता है। इसलिए दोस्तों मेरी गुजारिश है, अल्लाह की इबादत कीजिए, रसूलुल्लाह की पैरवी कीजिए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। मेरी कौम के नौजवानों, अपने बच्चों को बताना होगा इस्लाम में शराब पीना हराम है। जरा जोर से बोलिए, शराब पीना, जुआ खेलना, जना करना और जहेज मांगना हराम है। अच्छा, सब कोई मसला जानता है जहेज मांगना हराम है, लेते सब है यार, है ना? बस ये आखिरी बात है ना? जहेज मांगना हराम। अच्छा, जहेज के मांगे हुए पैसे से वलीमा खाना, क्या वलीमा है? मुखिया जी ऐसा वीआईपी वलीमा तो हमने देखा ही नहीं। क्या चिकन चिल्ली, एकदम लेग पीस, क्या मुर्ग मुसल्लम, क्या बिरयानी, क्या ताजवर होटल में हम लोग वलीमा खाए, इतना वीआईपी वलीमा। अरे अल्लाह के एक वली ने अपने मुरीद से पूछा, बता खाना खाने का तरीका क्या है? क्या पूछा? खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, खूब चिबा चिबा कर खाना है, सामने जहां हो वहीं से खाना है, खा करके अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत करनी है, पेट का 3 हिस्सा करना है, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ देना है। कहा खाना खाने का तरीका मालूम नहीं है? कहा हुजूर तो खाना खाने का तरीका क्या है? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, खाना खाने से पहले ये देखना है कि ये खाना हलाल का है या हराम का है।
ये देखना है कि ये खाना वलीमा खाने वालों, तुमने कभी पूछा है सेठ जी ये कहीं जहेज के पैसे का मांगा हुआ जहेज के पैसे का वलीमा तो नहीं है, वरना हराम आप खाइए हम चले अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत कहाँ है बोलिएगा। 50 सीट कपड़ा हाजी साहब बेटा की शादी में मांग लिए, डॉक्टर साहब मांग लिया 50 सीट, लिखो 5 बेटी के लिए, 5 दामाद के लिए, 10 नाती के लिए। एक बार हमसे भी पूछा होता, ये जो जबरदस्ती मांग कर कपड़ा ले रहे हैं ये रिश्वत है, और रिश्वत में लिए हुए कपड़े को पहनकर अब आपकी बेटी नमाज पढ़े, आपका दामाद नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़िए, नमाज होगी? ये गुनाह है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगामे मोहब्बत लेकर जाओ कि शादियां करना ना तो अपने बाप से कहना डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, प्रोफेसर बनाए हैं, मगर खुदारा ससुराल में बेचिएगा मत, क्या इसका बेचिएगा मत। स्कॉर्पियो कौन लेगा? स्कॉर्पियो बेचिएगा मत। असल में नकीब लोगों की आदत होती है। सैयद कैसर खालिद साहब दिल्ली में है, पहली बार मैं गया जब दिल्ली तहकीक करने, तो उन्होंने कहा कि टीवी मशीन लेकर सिवान चल पड़े, तो मैं भी सिवान का हूँ, कहाँ से बर्दाश्त होने वाला है। मैंने कहा हजरत तो टीवी मशीन सब आप ही दिलवाए थे, जाहिर सी बात है दलाल लोग भी घूम रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरी कौम के नौजवानों, तेरा बाप कहेगा कि जब मांगूंगा नहीं तो बारात कहां से ले जाऊंगा, कहना 50। आजकल लोग मिलाद की दलील बहुत तलाशते हैं, फातिहा की दलील बहुत तलाशते हैं, 50 को स्कॉर्पियो बारात में ले जाना ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहो हम बारात नहीं ले जाएंगे, मस्जिद में जाकर निकाह करेंगे। कहेगा फिर वलीमा, कहना हम वलीमा करेंगे। कहा कैसे करोगे? कहा हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने जो वलीमा किया वो गोश्त और बिरयानी का वलीमा नहीं था, मुर्ग मुसल्लम का वलीमा नहीं था, बल्कि आका करीम ने एक प्याला दूध मंगाया और उसे सहाबा को पिलाकर वलीमा कर दिया है। हम भी कमाएंगे, जो मिलेगा लेकर आएंगे और मुफ्ती साजिद साहब के पास लेकर जाएंगे, कहेंगे हजरत इसे खा लीजिए, ये मेरी शादी का वलीमा हो जाए, है ना। लेकिन खुदारा ससुराल में बिकना। कितने नौजवान हैं जो शादी में जहेज नहीं मांगेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान हैं जो शादी में जहेज नहीं मांगेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग कहते हैं जलसों से कुछ फायदा नहीं होता, मैं कहता हूँ जलसा कराइए, बहुत फायदा होता है, लेकिन जैसे आज जलसा हुआ है ऐसे ही कराइए। सारा काम टाइम से कीजिए, है ना मुखिया जी, क़यादत में कीजिए। इस्लाम के शहजादों, अब इस्लाम की बहुओं तुमसे गुजारिश है, शादी के बाद जिस घर में जाना उस घर को टूटने न देना, उस घर को बिखरने न देना, उस घर को अपना घर समझना। अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है हम तुझे लेकर मुंबई और दिल्ली जाना चाहते हैं, कहना हम तेरे माँ बाप को छोड़कर नहीं जाएंगे। कहेगा क्यों? कहना जो बेटा माँ बाप को छोड़ सकता है वो जिंदगी के किसी मोड़ पर बीवी और बच्चे को भी छोड़ सकता है। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे हम माँ बाप सास ससुर के साथ रहेंगे। साहब याद रखिए पैगाम तो बहुत है, हमें अच्छा समाज में अच्छा बनकर जीना है। खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखिए, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, और कौम के नौजवानों कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, जहां पढ़ो अपने कलम की भी हिफाजत करना और अपनी निगाहों की भी हिफाजत करना। ऐसा ना हो तेरे बाप के अरमान पर पानी फिर जाए और तेरा कलम किसी हसीना के जुल्फों में उलझ जाए, तू अपने बाप के जो अरमान था वो तेरे माँ बाप के अरमान बिखर जाए। माँ बाप की कदर करना, आजान सुनकर मस्जिदों को जाना, उलमाए किराम से प्यार करना, बड़ों का अदब व एहतराम करना, तकब्बुर गुरूर
याद रखना, तकब्बुर किसी चीज का हो इंसान को बर्बाद कर देता है, चाहे वो इल्म का तकब्बुर हो, दौलत का तकब्बुर हो, खानदान का तकब्बुर हो, तकवा परहेजगारी का तकब्बुर हो, हुस्न जमाल का तकब्बुर हो। कुरान में रब ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ऐ कुरान तू बता आमिना के लाल किस लिए आए? कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए। कसम खुदा की 23 साल में पूरी दुनिया में आमिना के लाल ने इंसानियत के पैगाम को आम किया, अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को आम किया, रसूलुल्लाह की रिसालत के पैगाम को आम किया। इसलिए नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। शराब, जना, जुआ, जहेज से दूर रहिए, पेशानी को सजदों से आबाद कीजिए और बिलखुसूस प्ले स्कूल का इंतजाम कीजिए, मदारिस की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आज से सोचिए। इंशाअल्लाह जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियों की मंजिलें आप तय करते हुए नजर आएंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी है ना। इंशाअल्लाह आने वाले 12 फरवरी को बररम मदरसे में है ना जलसे दस्तारबंदी है, जिसमें कछौचा शरीफ से सैयद मुजाहिद अशरफ साहब किबला, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, हजरत इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी, इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फकीर भी हाजिर आएगा और वहां आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।